आप सभी को न्यूज़ गैंगस्टर का सादर प्रणाम। जैसा कि हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं प्रयागराज से, महाकुंभ के बारे में जितनी जानकारी हो सकती है वो शेयर कर रहे हैं आप लोगों से, आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कई महत्वपूर्ण बातें कुंभ से जुड़ी, कई इंटरव्यूज़ और जो भी हमसे संभव हो पा रहा है, हम हर उस विषय पर, कुंभ से संबंधित विषय पर बात लगातार कर रहे हैं। क्या है कि आज मौनी अमावस्या है, कुंभ का एक महत्वपूर्ण स्नान पर्व। और जिस प्रकार की भीड़ अनुमानित थी, उससे अधिक ही भीड़ इस शहर में फिलहाल मौजूद है, कई दिनों से आ रही है और आने वाले एक दो दिनों तक इतनी भीड़ बने रहने की संभावना है। आम जनमानस लोगों में कहीं ना कहीं इस बात का प्रशासन में भी संभवतः होगा ही डर था, भय था कि कहीं कोई अव्यवस्था ना फैले, कहीं कोई असुविधा ना हो, कहीं कोई संकट ना आए। और अंततः चाहते न चाहते हुए भी वही हुआ। संगमनोज पर, वही जो संगम घाट है, भगदड़ मची, स्टैम्पेड हुआ, जिसके बाद कई लोगों के मरने की खबर आई। और ये कोई मामूली खबर नहीं थी। मामूली खबर क्यों नहीं थी, इसे हम आगे समझेंगे बातचीत में। और मरने के बाद जब कई लोगों के मरने की खबर आई, लगभग अलग अलग मीडिया संस्थानों ने मरने के आंकड़े को लेकर अलग अलग नंबर्स दिए हैं। कोई 15 कह रहा है, कोई 20 कह रहा है, कोई 10 कह रहा है। और फैक्ट यही है कि अभी प्रशासन की तरफ से अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है। दूसरी बात, इतनी बड़ी घटना होती है, इतने लोगों की जान जाती है, भगदड़ जैसी अप्रिय घटना जिसमें कई लोग अपनी जान गंवाते हैं, तो इसके पीछे एक दो वजहें तो नहीं हो सकती। इसके पीछे वजहों की, कारणों की एक पूरी सीरीज है। और इसके पहले कि हम उन कारणों पर बात करें, एक पहलू जो इस कुंभ में नजर आया, इस महाकुंभ के महापर्व में नजर आया और मुझे लगता है कि उसकी बेहद मजबूती से बात होनी चाहिए, वो है पुलिस का आम लोगों के साथ बर्ताव। उत्तर प्रदेश पुलिस हमेशा से चर्चाओं के दायरे में रही है, खबरों में रही है, सुर्खियों में, हेडलाइंस में रही है, लेकिन हमेशा उसके सुर्खियों में रहने का कारण अच्छा हो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अलग अलग कारणों से ये उत्तर प्रदेश पुलिस की एक छवि बनी थी, जो कि मुझे लगता है कि इस महाकुंभ के बाद उसमें काफ़ी बदलाव होगा। पुलिस कर्मियों ने, और मैं इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसमें पुलिस अधिकारियों को किनारे रखें, जो पुलिस कर्मी हैं, जो चौराहों पर खड़े हैं, जो पुल पर खड़े हैं, जो शिविरों की सुरक्षा में तैनात हैं, मैं उन पुलिसकर्मियों की बात कर रहा हूं। जो पुलिसकर्मी आम जनता को झेल रहे हैं, वो पुलिसकर्मी जो आम जनता को रास्ता बता रहे हैं, वो पुलिसकर्मी जब किसी बूढ़ी माँ को, बूढ़ी दादी को थके हारे देखते हैं तो अपनी कुर्सी ऑफर करते हैं। मैं उन पुलिसकर्मियों की बात कर रहा हूं जो लगातार धूल खा रहे हैं, मौसम की मार झेल रहे हैं। इतनी प्रचंड सर्दी में भी उनका जो हौसला है वो बना हुआ है। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि किस तरह पुलिस कर्मियों ने इस मेले का प्रबंधन किया है। कहने का मतलब बस इतना है कि पुलिस वालों ने जितने धैर्य का परिचय दिया है और जिस तरह पूरा प्रबंधन किया है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है, सराहनीय है। और इसके बाद आते हैं वजहों पर। और मुझे लगता है कि महाकुंभ के महापर्व पर आने वाला कोई भी इंसान इस बात से असहमत हो ही नहीं सकता कि इस पूरे महाकुंभ को जिस चीज ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो थी वीआईपी कल्चर, वीआईपी की संस्कृति। इसका सबसे बुनियादी उदाहरण यही है कि अगर कोई अधिकारी
कोई नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, राज्यपाल, गृह मंत्री आते हैं तो रास्ते के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। उनका एक प्रोटोकॉल है, उनकी सुरक्षा का प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। और जब वो फॉलो होता है तो वो आम लोगों के लिए असुविधा पैदा करता है, और खासकर ऐसी जगहों पर जहां हजारों लोग, लाखों लोग एक बार में मौजूद होते हैं। तो ऐसे में जब रास्ते के रास्ते बंद किए जाते हैं, बैरिकेडिंग लगाई जाती है, डाइवर्जन किया जाता है, तो आम जनता उसी अव्यवस्था में पिस कर रह जाती है। होता यह है कि फला जज साहब आ रहे हैं, फला अधिकारी आ रहे हैं, फला नेता आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, फला महाराज जी आ रहे हैं। क्योंकि ये महाकुंभ का पर्व है तो यहाँ धार्मिक चेहरे भी तमाम हैं, उनके भी अपने बड़े बड़े वाहन हैं, लाव लश्कर हैं, काफिला है। तो वो जब आता है तो बिना प्रवेश के, बिना आवागमन के रहता नहीं। और उसका सीधा ये मतलब है कि पहले गाड़ियां निकाली जाती हैं, फिर लोग निकाले जाते हैं। तो ये इस देश की विडंबना, आज़ादी से अब तक उसमें कोई खास सुधार हुआ नहीं है कि जो भले जिसको लाल फीताशाही कहते हैं, जिसको अफसरशाही कहते हैं, जो लाल बत्ती कल्चर है, भले लाल बत्ती हट गई है, पर ये जो वीआईपी कल्चर है ये नहीं हटा है। भले सरकार कितना कितना भी अपनी पीठ ठोंकती हो, कितने दावे करती हो, पर सत्य यही है कि अभी भी जब चार गाड़ियों का एक काफिला निकलता है, 400 कॉल्ड वीआईपीज के वाहन किसी रास्ते से गुजरते हैं, तो पूरा पुलिस महकमा, पुलिसकर्मी इसी में ही परेशान रहते हैं कि किस तरह इसको निकाल दिया जाए। और फिर पब्लिक का क्या है, पब्लिक तो आती जाती रहेगी। तो ये भी एक कुंभ का इतिहास, 2025 के महाकुंभ का इतिहास जब लिखा जाएगा तो वीआईपी कल्चर को एक बुरे पहलू के तौर पर जरूर लिखा जाएगा, जरूर बताया जाएगा कि इस कल्चर ने महाकुंभ जैसे महापर्व पर कितना नकारात्मक प्रभाव डाला है। तो ये एक और बड़ी वजह थी जिसने महाकुंभ की सूरत के साथ खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद अब क्योंकि आम जनता वीआईपी कल्चर को कोसती है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आम जनता कसूरवार नहीं है। क्योंकि हम लगातार महाकुंभ में हमारा मूवमेंट था, हम लोगों से मिल रहे थे, बात कर रहे थे, यहाँ तक कि हमने कई बड़े संतों के इंटरव्यूज भी किए। तो हमें एक लाइन अक्सर सुनाई देती थी, वो भी पुलिस कर्मियों के मुंह से, कि अपना धैर्य बनाए रखिए, जल्दीबाजी मत करिए, हड़बड़ाइए मत, घबराइए मत, मेला आपका ही है और आपके लिए है। लेकिन लोगों ने भी अपनी नासमझी का प्रचंड परिचय दिया। धैर्य तो दूर की बात है, अब स्टैम्पेड के जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं जिसमें लोग पुल फांद कर नदी के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, सो कॉल्ड संगम पर जाने के लिए एकदम भाग रहे हैं जी जान छोड़कर, तो ये भी एक बड़ा कारण था कि लोगों ने ही अगर थोड़ी समझदारी का परिचय दिया होता, लोगों ने ही बैरिकेडिंग न तोड़ी होती, लोगों ने ही बांस को उखाड़ कर, फांद कर इधर उधर भागने का प्रयास न किया होता, तो शायद एक बड़ी दुर्घटना बचाई जा सकती थी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सबसे ज्यादा समस्या भी आम लोगों ने ही झेली है। लेकिन जिस तरह हजारों लाखों की भीड़ में लोग एक दूसरे का कष्ट नहीं समझते, एक दूसरे का दुख नहीं समझते, एक दूसरे का दर्द नहीं समझते, कि कोई अपने परिवार के साथ है, कोई महिलाओं के साथ है, कोई बच्चों के साथ है, कोई वृद्धों के साथ है, तो वहां थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन तमाम लोगों ने, सावधानी तो दूर की बात है, इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि उनकी मूर्खता से, उनकी नासमझी से कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो ये भी एक बड़ा कारण था कि लोगों ने अगर थोड़े धैर्य का परिचय दिया होता, थोड़ी देर इंतजार किया होता, थोड़ी देर ठहरने का प्रयास किया होता, तो शायद ये महाकुंभ थोड़ा और सुगम हो सकता था। और एक और बात कि पूरी दुनिया, पूरा संसार जो प्रयागराज में उमड़ पड़ा था,
सभी को संगम नोस पर ही स्नान करना था, सभी को एक ही घाट प्यारा था, संगम। ये अपने आप में बड़ी कंट्राडिक्टरी बात है कि ऐसा कहाँ नहीं लिखा है कि शास्त्रों में वर्णित है। जानकार अक्सर ये कहते हैं, धर्मज्ञ ये बात कहते हैं कि जो संगम से शुरू होकर 12 किलोमीटर का रेडियस है, अगर आप उस क्षेत्र में कहीं भी स्नान करते हैं तो वो संगम के स्नान में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि संगम, सबके दिमाग पर संगम का भूत सवार था, तो सभी संगम की ओर बढ़ रहे थे। और हाँ, या लोग इतने पर भी नहीं रुके। कमिश्नर हैं इस समय प्रयागराज के, विजय विश्वास पंत, तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि आप लोग जो एक दिन पहले से आकर संगम के तट पर लेट गए हैं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि और ऐसा ये कोई तरीका नहीं होता कि आपको जब स्नान करना है आप अपने समय से आइए, जो मुहूर्त है उस समय आइए, स्नान करिए और जाइए। लेकिन लोग एक दिन पहले से आकर वहां पर लेटे हुए थे, और स्वाभाविक सी बात है कि भीड़ जब आएगी तो जो लेटे हुए लोग हैं उनको असुविधा होगी, अव्यवस्था फैलेगी, भगदड़ मचेगी। और वही हुआ, एक अधिकारी की दूरदर्शिता न चाहते हुए भी साकार हुई। तो ये भी था कि भगदड़ का एक बड़ा कारण कि अगर संगम किनारे लेटना कितना मूर्खतापूर्ण कदम हो सकता है। तो ये भी एक चीज थी जिसने भगदड़ को इतना भयावह बनाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद एक और बात, ये 144 साल में एक बार होने वाले महाकुंभ का महासंयोग है, यानी धर्म के लिहाज से बेहद अहम है। अब ये हमारे लिए अगर इतना अहम है तो जो संत हैं, आचार्य हैं और स्पेशली नागा साधु हैं, उनके लिए ये महापर्व कितना अहम होगा। लेकिन जब भगदड़ की घटना सामने आई तब ना अखाड़ा परिषद ने ऐलान किया कि वो अमृत स्नान नहीं करेंगे, यानी किसी और समय स्नान करेंगे जब स्थिति थोड़ा सामान्य हो जाएगी। और नागा साधु जिन्होंने पूरा संसार त्याग दिया है, मोह माया से विरक्त हैं, उनके तन पर एक वस्त्र भी नहीं है, उनकी सिर्फ एक महत्वाकांक्षा है, अपने ईश्वर के नजदीक रहने की, उनके निकट रहने की। और वो कैसे संभव होता? इस दुर्लभ घड़ी में, इस मौनी अमावस्या के अहम पर्व पर स्नान करके। लेकिन क्योंकि हम और आप जैसे लोगों को ज्यादा जल्दी थी, हम और आप जैसे लोगों का स्नान ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए नागा साधु जो अपनी कंदराओं से, हिमालय के पर्वतों से, अलग अलग कोनों से देश के आए और सिर्फ एक चीज के लिए आए कि मुख्य जो स्नान पर्व है उस पर स्नान करेंगे। दुर्भाग्य से वह स्नान नहीं हो पाया। तो ये उनके लिए तो निराशाजनक बात है ही, उनसे कहीं ज्यादा निराशाजनक बात हमारे लिए है कि जो संसार से अलग हैं, जो संसार में होकर भी संसार के नहीं हैं, उनकी एक इच्छा, एक महत्वाकांक्षा, एक आकांक्षा वो भी नहीं पूरी हो पाई। तो बस गंगा के घाट पर वो भी ऐसे ही स्नान करके उन्हें जाना पड़ा। तो ये भी एक महाकुंभ का पहलू था कि नागाओं ने बहुत कुछ तो त्याग ही दिया, अंततः उनका अमृत स्नान भी समाप्त हो गया। इसके बाद एक और बात जो थोड़ा निराश करती है कि इस घटना के बाद कुछ सुझाव थे, बहुत से नेताओं के सुझाव थे, बहुत सोशल मीडिया पर आए हुए सुझाव थे, बहुत जानकारों के सुझाव थे। और वो मुझे लगता है कि जो वो सुझाव थे वो थोड़ा मानवीय पहलू पर आधारित सुझाव थे। जैसे कि जितने भी लोगों के शव हैं उनके परिजनों को वापस कर दिए जाएं। ये मुझे लगता है कि किसी भी इंसान का अगर कोई अपना कोई परिजन जाता है, संसार से विदा लेता है, ऐसी दुर्घटना में अपना जीवन खो देता है, तो उसके परिवार वालों के साथ इतना इंसाफ तो होना ही चाहिए कि कम से कम तरीके से और समय से उन्हें अपने परिजन का शव मिल जाए।
अपने करीबी का, नज़दीकी का शव मिल जाए। दूसरी चीज़ मुआवजा, जो कि ऐसी प्रक्रिया है जो होती ही है और होनी भी चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जो लोग अपनों से बिछड़ गए, लाखों या शायद करोड़ों की भीड़ में छूट गए, बिछड़ गए, पीछे रह गए, उन्हें अपनों से मिलवाना, उन्हें अपनों तक पहुंचाना भी सरकार की और प्रशासन की अहम जिम्मेदारी है। तो ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से ही कि अगर एक 3 साल 4 साल का बच्चा भी खोता है तो वो अपने घर वालों, अपने माता पिता के पास पहुंचे, और उसे पहुंचाना ये सरकार की, महकमे की, प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है, अधिकारियों की जिम्मेदारी है। तो ये इस भगदड़ की घटना से निकल कर आई कुछ बातें थी। हम कितना भी कह लें, कितना भी इस पर शोर मचा लें, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अगर वीआईपी कल्चर की समस्या थी तो समस्या हमारी भी थी। हमें जल्दी थी, हमने लोगों की असुविधा का ख्याल नहीं किया, और हम चाहते थे कि हम संगम पर ही स्नान करें। और उससे क्या हुआ कि भगदड़ तो हुई ही, भगदड़ के साथ साथ नागा साधुओं का एक अहम दिन संभवतः व्यर्थ हो गया। और एक अच्छा समय, मतलब अब जो लोग यहाँ पर देश के कोने कोने से आए हैं, हमने कुंभ की यात्रा के दौरान हमें बहुत से लोग मिले, गुजरात से, आंध्रा से, कर्नाटक से, राजस्थान से, जम्मू कश्मीर से, बिहार से, हिमाचल से, दिल्ली से। तो जो लोग ऐसी स्थिति में फंसते होंगे, जिनके साथ बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, महिलाएं होंगी, उनका अनुभव अच्छा तो कतई नहीं होता होगा। उनकी कुछ आशाएं होंगी कि एक जो ये 12 साल में एक बार आने वाला महापर्व है, इसमें वो अपने हिस्से का आनंद, अपने हिस्से का पुण्य, अपने हिस्से का ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। लेकिन जब ऐसी दुर्घटना होती है तो मुझे नहीं लगता कि इस संसार का कोई भी व्यक्ति अपनी यात्रा को सफल, सुगम और सुंदर कह सकता है। तो और भी कई बातें हैं जो समय के साथ सामने आएंगी ही। इस घटना के वीडियोस, फोटोज हमारे सामने आ ही रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, जो निराश करते हैं, जो दुखी करते हैं कि कैसे एक धार्मिक आयोजन में, एक पर्व में शामिल होने के लिए आए हुए लोगों ने बहुत कुछ खो दिया, एक झटके में खो दिया। लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, मातम कर रहे हैं, और एक असफलता के भाव के साथ कि उन्हें पता है कि जो खो गया या जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा इंसान कुंभ में भी वापस आने की चेष्टा करेगा। उसके लिए भीड़ एक डरावने सपने की तरह हो जाएगी, उसके लिए ये पूरा पर्व पर्व नहीं रह जाएगा। तो आने वाले समय में भी महाकुंभ के जितने भी दिन बचे हैं, लोगों को समझदारी का परिचय देना है, सरकार को व्यवस्थित रहने और व्यवस्थित रखने की पूरी कोशिश करनी है। ये ध्यान देना है कि वीआईपी कल्चर की आड़ में कोई भी कहीं भी इधर उधर आवागमन, आना जाना, शोर शराबा ये कतई ना हो। एक ऐसी जगह जहां पर लोग तप, साधना, तपस्या करने आते हैं, वहां पर अगर इस तरह की चीजें नजर आएंगी तो मुझे नहीं लगता कि इस महाकुंभ का उद्देश्य सफल हो पाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ, इस अभिलाषा के साथ कि लोग थोड़ा संजीदा होंगे, सरकार थोड़ी और मुस्तैद होगी, और जो प्रयास कर रहे हैं उन्हें उन्हें अपने हिस्से की तारीफ मिलेगी, और भविष्य में इस प्रकार की भीषण दुर्घटना दोबारा नहीं होगी।